दर्शकों नमस्कार। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगीराज योगेश और देश में आम चुनाव चल रहे हैं और करीब करीब 75% चुनाव हो चुके हैं और अब तो मेरे ख्याल से 4 जून को लोगों को नतीजों का इंतज़ार है। नतीजे किसके पक्ष में आएंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन पाएंगे या नहीं, इस बात को लेकर लोगों में जिज्ञासा है। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक, पत्रकारिता के अनुभव के मुताबिक हम भी कह सकते हैं कि तीसरा टर्म भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही होगा। लेकिन हम अब जो बात कर रहे हैं वो तो हम ये बात कर रहे हैं कि 2024 तो छोड़िए, 2029 का चुनाव भी क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा? ये लाख टके का सवाल है और इस सवाल का जवाब जानने के लिए सीधे हम चलेंगे जाने माने ज्योतिषाचार्य डॉक्टर आचार्य राजेश जी के पास। तो आचार्य जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और मित्रों, ये सवाल क्यों पैदा हुआ, इसकी भी एक बड़ी वजह है। अभी हम सब ने देखा कि एक आम आदमी पार्टी का बड़ा खास आदमी इस समय जेल से छूट के आया। अब उनको पता नहीं जेल में सपना आया कि कुछ ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ और आके उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी तो अब अगले साल सितंबर में 75 साल के हो जाएंगे, तो अब वो प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। बीजेपी में 75 साल वालों को पद पे नहीं रखते, ये उनका कहना है। तो ये उन्होंने एक बड़ा रहस्य उद्घाटन लोगों के सामने किया और कहा कि अब पीएम मोदी नहीं रहेंगे और अमित शाह पीएम बनेंगे। अब इस बात को लेकर लोगों में जिज्ञासा है और इस बात का जवाब हालांकि अमित शाह ने तुरंत दे दिया कि उन्होंने कहा 24 में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे ही, 29 में भी वो ही रहेंगे। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मोदी जी के सितारे क्या कहते हैं, वो कब तक प्रधानमंत्री पद पर बने रहेंगे। इस बात को लेकर लोगों ने भी कई सवाल किए थे। तो सीधे हम रुख करेंगे डॉक्टर आचार्य राजेश जी का। तो आचार्य जी, बड़ी खास आदमी ने बड़ी खास भविष्यवाणी कर दी कि साहब अगले साल तो मोदी पीएम रहेंगे नहीं। हालांकि ये उनका एक एजेंडा है, उनका सेट एजेंडा है कि मोदी को घेरना, ताकि बताया जा सके कि अब मोदी नहीं रहेंगे तो उनकी गारंटी कौन पूरी करेगा। लेकिन अब आप बताइए कि मोदी जी की कुंडली क्या कहती है। इसके लिए एक नज़र डालते हैं मोदी जी की कुंडली पर। मोदी जी का जो लग्न है वृश्चिक लग्न है। लग्न में मंगल और चंद्रमा विराजमान है। गुरु चतुर्थ भाव में है, राहु पंचम भाव में है, शुक्र और शनि दसम भाव में है, सूर्य बुध केतु एकादश स्थान पर। ये इनकी चंद्र कुंडली है जो प्रभावशाली है। और अभी इनको महादशा जो चल रही है, मंगल की महादशा 30 नवंबर 21 से 30 नवंबर 2028 तक है। और मंगल से इनके 2 योग बनते हैं, रोचक योग भी, पुष्कल योग, जो 2 योग हैं, बड़े महत्वपूर्ण योग हैं। और इन योगों की दम पर और साथ ही मंगल के शत्रु स्थान के स्वामी होकर मजबूत स्थिति में मंगल और चंद्र एक साथ लग्न स्थान पर बैठे हुए हैं, यह संकेत देता है कि ऐसा व्यक्ति शत्रुअंता योग लेकर पैदा होता है और कोई शत्रु उसके सामने टिक नहीं पाता है। और मैंने तो वैसे नरेंद्र मोदी के साथ साथ विश्व के और भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इनकी कुंडलियों का अध्ययन किया। और विशेष यदि हम बात करें तो फ्रांस के राष्ट्रपति की बात कर लें, अमेरिका की करें, रूस की राष्ट्रपति की बात करें, चीन के राष्ट्रपति की बात करें, ब्रिटेन के राष्ट्रपति की बात करें, जो एक महाशक्तियों के रूप में जो लोग हैं, उन सब कुंडलियों में तो कोई भी कुंडली ऐसी नहीं है जो नरेंद्र मोदी जी की टक्कर पे हो या कुछ स्थिति में हो। तो भारत की तो बात ही छोड़ें, दुनिया में अभी उनकी टक्कर का कोई भी व्यक्ति है नहीं। और मैं तो पहले भी एक मैंने इनकी कुंडली बनाई थी, उसमें मैंने बताया था कि ये व्यक्ति दुनिया को बदलने के लिए जन्म लिए हैं और कश्यप ऋषि के अवतार से संबंधित इनकी कुंडली देखी जाती है। और साथ ही इनका जो जन्म हुआ है वो जन्म ही इस तरीके के कार्य और नई तरीके की व्यवस्थाओं को जमाने के लिए हुआ है। तो ये योग तो इसमें पक्का है कि अभी तो गारंटेड यही रहेंगे। और ये जो भविष्यवाणी कर रहे हैं तो ये तो सब लोग ही जानते हैं कि उन्होंने कहा मोदी को नहीं हरा सकते तो एक नया सुगुफा छोड़ दो, ये मोदी नहीं होंगे तो दूसरे व्यक्ति लाइन में लगे रहेंगे, दूसरे व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाएंगे, ताकि लोगों का एक डाइवर्ट जो मोदी के प्रति भाव है वो कम हो और दूसरे की तरफ के कारण बीजेपी से मोह भंग हो। लेकिन ऐसी स्थिति इसमें दिखाई नहीं देती है। अभी इनको मंगल की महादशा 30 नवंबर 21 से
30 नवंबर 28 तक चल रही है। और यह महादशा मोदी जी के जीवन की सर्वश्रेष्ठ महादशा है, जिसमें ये पूरी दुनिया में अपना डंका बजवाएंगे और भारत को विश्व विजेता भी बनवाएंगे, साथ ही भारत को विश्व गुरु भी बनवाएंगे। तो ऐसी स्थिति इस कुंडली में बन रही है और परिस्थितियां भी जैसा वो सोचते हैं वैसी अपने आप हो जाती है। तो भगवत सत्ता का एक ये बहुत बड़ा गुण है कि आप किसी के बारे में सोचो और वैसा वैसे ही आपके बारे में होने लग जाए। कोई व्यक्ति आपका विरोध करे और खुद ही जेल चला जाए। आम आदमी पार्टी जिनकी आप बात कर रहे थे, यही बहुत ज़्यादा विरोध कर रहे थे और आज इनकी क्या दुर्गति हुई तो वो खुद ही समझ सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में नरेंद्र मोदी जी की कोई सानी नहीं है और आने वाला समय इनके नेतृत्व में भारत अच्छी तरक्की करने वाला है। आचार्य जी, आपने तो बहुत मतलब विश्व के सारे नेताओं से बड़ी कुंडली नरेंद्र मोदी जी की बताई और मतलब ये तो माना जाए कि 2024 में तो वो आ ही रहे ये भी एक बड़ी बात है। और इतने 2024 के बाद 2029 की बात हम कर रहे हैं। अब चूंकि अरविंद केजरीवाल ने ये शगुफा इसलिए छोड़ा कि एक तो उनका उद्देश्य ये है कि पूरे चुनाव को डाइवर्ट किया जाए, दूसरा ये कह के एक बीजेपी पे साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाया जाए कि आप तो 70 के पार के लोगों को टिकट ही नहीं देते, तो मोदी जी तो 75 साल के हो गए। तो आचार्य जी, हम इस बारे में ये भी आपसे जानना चाह रहे हैं। अभी आपने कहा कि इनकी मंगल की महादशा चल रही है और मंगल तो वास्तव में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली और डोमिनेट यदि कोई ग्रह होता तो मंगल, बिल्कुल, तो उसकी दशा में पूरे विश्व में पताका फहराना तय है, ये इसमें कोई संदेह नहीं। सवाल ये है कि 2028 के बाद, भाई ये मान लिया चलिए मंगल की महादशा 2028 तक तो है इनकी, इसके बाद फिर भारत के इतिहास में कुछ घटनाएं बड़ी विचित्र घटी, जैसे HD देवेगौड़ा का प्रधानमंत्री बनना, गुलजारीलाल नंदा का प्रधानमंत्री बनना, चंद्रशेखर का आकस्मिक प्रधानमंत्री बनना। ये कुछ ऐसे वो रहे हैं कि जिनसे हर व्यक्ति की एक उम्मीद होती है कि राजनीति में कभी भी कुछ भी कैसे भी हो सकता है। कई सारे मुख्यमंत्री भी ऐसे आकस्मिक 2 की लड़ाई में तीसरा बन गया। तो ऐसे जो योग बने हैं उसमें सब लोग सपने देखने लग जाते हैं कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यक्ति बन सकता है, हम भी बन सकते हैं, और यदि आपस में लड़ाई हो जाए तो दूसरा भी बन सकता है। नीतीश कुमार तो पलटू मार इसलिए कहलाए कि उनको जैसे ही लगता है कि मैं प्रधानमंत्री बन सकता हूँ तत्काल पार्टी बदल लेते हैं, उसमें नहीं बन सकता तो दूसरी पार्टी बदल लेते हैं। वो पार्टी जो बदली उनने बार बार, वो प्रधानमंत्री के सपने से ही बदली, और अब देखा कि अब हमारा सपना कभी पूरा नहीं होगा, तो वापस वो शांति के साथ बीजेपी के गुण गाने लगे और उसमें आकर मिल गए। तो ये जो संकेत इनके दे रहे हैं कि देश का क्या होगा, मोदी जी कब तक रहेंगे कब तक नहीं रहेंगे। हालांकि मोदी जी की कुंडली में जो प्रधानमंत्री के बनने के ग्रह योग हैं 30 नवंबर 2028 तक तो इनके पूरे बनते हैं, लेकिन 2028 के बाद फिर चुनाव की सगोवाहट शुरू हो जाती है। और राजनीति में जब कोई ऐसी विपरीत परिस्थिति बने तो थोड़े से परिवर्तन की संभावना कम होती है। वो फिर पार्टी के निर्णय होते हैं, पार्टी का भाग्य होता है, उस बेस पे फिर 1-2 साल व्यक्ति निकल जाता है। कई बार आपके मुख्यमंत्री पद के योग, कई बार प्रधानमंत्री पद के योग समाप्त हो जाते हैं, फिर भी चुनाव आने तक व्यक्ति अंतरिम रूप से चल जाता है। योग खत्म हो गए लेकिन उस बेस पे व्यक्ति आगे बढ़ जाता है। तो यहाँ ये स्थिति बनती है कि नवंबर 28 तक तो प्रधानमंत्री यही हैं, और नवंबर 28 के बाद भी परिस्थिति ऐसी बनी क्योंकि राहु की महादशा शुरू हो जाएगी। राहु में राहु चलेगा तब तक भी परिवर्तन के चांसेस नहीं होंगे। तो मुझे लग रहा है कि या तो प्रधानमंत्री 2028 में ही फिर किसी को सत्ता संभाला दें और 2028 का नवंबर निकल जाता है तो 2029 का चुनाव नरेंद्र मोदी जी के प्रभाव में ही होगा और फिर इससे ज़्यादा बहुमत से सीटें जीतेंगी। ये मैंने पहले भी कहा था कि 2019 के बाद अगला चुनाव होगा तब नरेंद्र मोदी इससे ज़्यादा बहुमत से आएंगे, और 14 के बाद जीते तब भी मैंने कहा था कि 2019 में बहुमत फिर बढ़ेगा, तो अब 2029 में बहुमत इनका और बढ़ेगा। लेकिन 2029 का जो बहुमत होगा वो इस भारत के इतिहास का सबसे अधिक जीतने वाला बहुमत होगा। उसके बाद फिर बीजेपी उतने मत से फिर नहीं जीत पाएगी। तो आने वाला जो समय इनका है नरेंद्र मोदी जी का, इसमें अगले चुनाव तक के इनके योग बनते हैं और आगे प्रधानमंत्री रहेंगे। और दूसरा, ऐसा जो व्यक्ति जन्म लेता है जिसके रोचक योग हो, पर्वत योग हो, महादान योग हो, चक्रवर्ती सम्राट योग हो, तो ऐसा व्यक्ति जिसको भी सत्ता हस्तांतरित करके जाता है वो भी अपने आप में एक अनूठा व्यक्ति होता है। तो जिसको ये सत्ता दे के जाएंगे वो कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति भी नहीं होगा, और जब तक हैं तब तक तो चक्रवर्ती सम्राट तो आखिरी तक चक्रवर्ती बना रहता है। तो वो स्थिति इसमें बन रही है। अच्छा आचार्य जी, इनकी कुंडली में अब जैसे चूंकि आपने ये तो बहुत बड़ी बात कर दी कि अभी तो मतलब बीजेपी का
सर्वोत्कृष्ट आना बाकी है। 2029 में आएगा वो। क्या नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में क्या ऐसा योग है कि ये बिल्कुल मतलब आज जन्म जिनके ऐसे योग रहते हैं चक्रवर्ती सम्राट वाले जिसका आपने जिक्र किया कि ये जब तक जीवित हैं तब तक राजयोग का वहन करेंगे, हाँ, ऐसे कुछ बनते हैं? ऐसे में योग हैं। ऐसे वो ज्योति बसु को भी ऐसे योग थे, जब तक रहे तब तक वो सीएम रहे, खुद हटे तो इसके बाद एक अलग बात आई। हाँ, इंदिरा गांधी को भी ये योग था, प्रधानमंत्री पद पर ही उनकी मृत्यु हुई है। तो ये योग वाले व्यक्ति जो होते हैं ये उस पद पर या तो खुद छोड़ें, नहीं तो उस पद पर ही आखिरी समय तक बने रहते हैं। जवाहरलाल नेहरू के भी वो योग थे कि जिसमें वो जब तक रहा तब तक एक अपने बड़े पद पर ही रहे। तो ये स्थिति इसमें इनकी बन रही है, तो आखिर तक ही उस पद पर रहेंगे और जाएंगे भी तो अपने समतुल्य व्यक्ति को ही ये गादी हस्तांतरित करके जाएंगे। एक चीज़ और आचार्य जी वैसे जिसको लेके जिज्ञासा, चूँकि आपने इंदिरा गांधी का जिक्र किया, उनकी कुंडली में ऐसे योग थे। इंदिरा गांधी पे चूँकि हमला हुआ, उनकी हत्या हुई उनकी, थोड़ा सा नरेंद्र मोदी के स्वास्थ्य को लेकर कई लोग सवाल भी करते हैं और इस तरह के जैसे चूँकि वो टारगेट पर तो बहुत हैं, आतंकवादियों के निशाने पर है, पूरी विश्व के लोग उनके पीछे लगे हुए हैं। लोगों को लग रहा है कि भारत इतनी तेज़ी से तरक्की कर रहा है, तो ऐसा नहीं है। कुछ देश तो चाहते हैं, देशवासी चाहते हैं, कई लोग चाहते हैं देश तरक्की करे, लेकिन शत्रु भी उसी हिसाब से पैदा हो जाते हैं और रोकते हैं वो, और भारत को भी रोकने की कोशिशें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही हैं। बिल्कुल। तो ऐसे क्या कुछ ऐसे योग इन पे बनते हैं क्या? ऐसे दुर्घटना के योग से बचने के इसमें बड़े 3 बहुत अच्छे सूत्र हैं, जिसमें ब्रह्मज्ञानी योग भी कहलाता है। तो इसमें व्यक्ति को घटना घटने से पहले समझ में आता है। जैसे पंजाब में जब नरेंद्र मोदी जी गए और चन्नी वहाँ के मुख्यमंत्री थे, और जिस तरह से उन्हें उनके खिलाफ जो एक षड्यंत्र रचा, मोदी जी ने तो खुद ही दूसरे दिन स्टेटमेंट दिया, मैं बचकर आ गया जी। तो ये वही था कि सिक्स सेंस तत्काल उनके दिमाग में आया और उन्होंने सारी व्यवस्थाओं को अपने लिए नियंत्रित किया और वापस लौट गए। अभी भी कुछ दिन पहले एक सभा चल रही थी, उस सभा में भी उन्होंने अपने बॉडीगार्ड को बोला कि वो सामने वाले व्यक्ति पर निगाह रखो। तो बॉडीगार्ड है और उसको बता रहे हैं व्यक्ति वहाँ इतनी भीड़ से पहचान गया किस पे उसको निगाह रखनी है। जब ये बिहार में एक सभा करने गए थे, उस समय की बात है, प्रधानमंत्री नहीं थे, जब पूरे ग्राउंड के चारों तरफ घेर के बम्बार्डिंग हुई थी। तो उस समय में व्यक्ति के साथ एक भी घटना नहीं घटना, मतलब कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, इतने सारे बम फूटे वहाँ पर। तो ये जो संकेत है ये ऑर्डिनरी व्यक्ति के संकेत नहीं है। विवेकानंद के साथ भी ऐसी घटना घटी, उनका भी कोई कुछ नहीं गाड़ पाया। तो ये योगी ऐसे होते हैं कि चाहे कुछ भी व्यक्ति कैसा भी नेगेटिव रोल अदा कर ले, इनको सिक्स सेंस होती है, समझ में आ जाता है, या कुदरत इनकी मदद कर देती है और वहाँ से भाग निकलते हैं। तो उस तरह की दुर्घटनाओं की योग तो इनके नहीं है। ज्योतिष में सांस गिनने का कैलकुलेशन होता है, 22,000 सांस के हिसाब से गिनना शुरू कर दें तो पर डे के हिसाब से उसकी उम्र निकल आती है। लेकिन कोई योग वाला व्यक्ति होगा वो 22,000 सांस ही नहीं लेगा, एक दिन में 15,000 लेगा, 10,000 लेगा, तो उसकी उम्र फिर उतनी बढ़ जाती है। इसलिए सांप सांस कम लेता है, सांप की उम्र ज़्यादा होती है। कछुआ और कम सांस लेता है, कछुए की उम्र और ज़्यादा होती है। तो सांसों का जो खेल है ये हमारे ज्योतिष के गणित को फेल करता है जी। तो वहाँ यदि अच्छे योग ध्यान करते हैं तो कैलकुलेशन डिस्टर्ब होगी, अन्यथा 2029 के बाद स्वास्थ्य से संबंधित शिकायतें इनको हो सकती हैं। अब आचार्य जी ये आपने बहुत जिसको कहते हैं कि बड़ी इंटरनल आपने बात बताई, स्वास्थ्य को लेकर भी उनकी बहुत महत्वपूर्ण आपने बात बताई, और आपने बताया कि असाधारण व्यक्ति की कुंडली है, महायोगी की कुंडली है। सांस का जो आपने जिक्र किया कि ये कंट्रोल पावर वो रखते हैं। अब ये बात अलग है कि मोदी जी की तो सांस चल रही है, लेकिन दूसरों की सांस जो अटक रही हैं मोदी जी की वजह से वो सांस नहीं ले पा रहे हैं, और इसीलिए वो ऐसे बयान जारी करते हैं कि साहब मोदी जी 2000 मतलब अगले साल के बाद प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। इन अरविंद केजरीवाल को ये नहीं पता कि 2 जून के बाद ये कहाँ रहेंगे, क्योंकि 2 जून तक अंतरिम जमानत पर है ये। आचार्य जी जानना बहुत कुछ था, लेकिन आपने बहुत आंतरिक बातें आपने नरेंद्र मोदी जी के बारे में बताई और स्पष्ट आपने कर दिया कि 2024 और 2029 का चुनाव भी जो है उनके नेतृत्व में लड़ने की संभावना है। तो आचार्य जी आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ शेयर की। कई लोगों की सवाल थे, उनकी जिज्ञासाओं का भी समाधान हुआ होगा।
तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। धन्यवाद। और शुक्रिया उन दर्शकों का जो पूरे विश्व भर से हमसे जुड़ते रहते हैं। ये वीडियो पसंद आया हो, लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए वीडियो से संबंधित नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अगली बार फिर किसी नए विषय के साथ आपसे बातचीत होगी। तब तक के लिए आगे दीजिए नमस्कार।